नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहे, मेरे चैनल को पसंद किया और मुझे मौका दिया अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करने को। आज हम चर्चा करते हैं सूर्य और राहु की युति के क्या प्रभाव होंगे। ऐसा सर्वविदित है, सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में सारे ग्रह घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाते हैं। चंद्रमा हर 2 दिन के बाद, सवा 2 दिन के बाद अपनी राशि चेंज करता है। उसी तरह से सभी का ड्यूरेशन होता है। बृहस्पति 1 साल के बाद राशि परिवर्तित करते हैं। शनि 2.5 वर्ष के बाद एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। परंतु कुछ ग्रह जो हैं अपनी राशि से 1 महीने में भी राशि परिवर्तित करते हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो उसमें से सूर्य भी जो है अपनी एक दूसरी राशि में 1 महीने में परिवर्तित हो जाते हैं, एक से दूसरी राशि में आ जाते हैं। और अब जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशि में ऑलरेडी राहु और बुध विद्यमान है, वो पहले से इस राशि में है। तो उनकी युति के क्या क्या प्रभाव होंगे, सूर्य किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और किस तरह के प्रभाव देगा, राहु किस तरह से असर करेगा, किस तरह के प्रभाव लोगों के जीवन पर आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे। वैसे तो हम काफ़ी समय से हम चिर परिचित हैं, हमें मालूम है कि हम कुछ समय से परेशानियों से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से, मंगल शनि की युति की वजह से। अब जो सूर्य की राहु के साथ युति हो रही है, तो ये सब जानते हैं कि सूर्य को राहु ही ग्रहण लगाता है और 21 तारीख को ग्रहण योग भी है। परंतु हम इस वक्त जो चर्चा करेंगे वो सूर्य और राहु की युति के पास सूर्य के प्रभाव में कितनी कमी आएगी, कितनी बढ़ोतरी आएगी, किस राशि को कैसे प्रभाव देंगे। राहु जो कहीं पॉजिटिव प्रभाव दे रहे थे, कहीं नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे, तो किस किस राशि को किस किस तरह से प्रभावित करेंगे, आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सूर्य 15 जून 2020 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि जो है यहाँ पर पहले से ही राहु और बुध विद्यमान है। बुध के साथ सूर्य की मित्रता है, परंतु कभी कभी थोड़ा सा ये पिता पुत्र का संबंध है। तो सब जानते हैं कि पिता पुत्र के संबंध में कभी बहुत ज़्यादा मधुर भी हो जाते हैं। जब पुत्र को ज़रूरत होती है तो पिता के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। परंतु पिता की जो आदत होती है अपने पुत्र को डिसिप्लिन में रखने की, तो पिछले कुछ समय से सूर्य बुध और राहु की युति से जो है काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा था, क्योंकि बुध भी मनमौजी है और राहु भी मनमौजी है। ये मिलके जो है इनकी जो युति है, इसकी वजह से कुछ परेशानियां, कुछ लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे। सूर्य के यहाँ पर आने के बाद कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, कुछ लोगों को संतुष्टि मिलेगी, कुछ लोगों की हो सकता है परेशानियां बढ़ जाएं। इस बारे में हम बात करते हैं। तो सूर्य जो भी है मेष राशि पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातक वैसे भी काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह हो रही है। उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि होता है, और जनरली वो जब कर नहीं पाते तो वो अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपने आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे जातकों को अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य मेष राशि के 3rd हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस में जो है लंग्स का कारक है। तो इनको खास तौर से इस वक्त जो वायरस और ये जो बीमारियां फैल रही हैं, तो इनको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और अगर मतलब कुछ भी ऐसी इम्यूनिटी अपनी बढ़ा के रखनी पड़ेगी कि जल्दी से इन्फेक्टेड ना हो जाए। और जहाँ शक का माहौल लगे, जहाँ पर भी आपको लगे कि शक है,
उन जगहों पर जाने से इनको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ का खास ध्यान रखें। हेल्थ ठीक रहेगी तो आगे आने वाले समय में इनका कारोबार बहुत अच्छा हो जाएगा। हेल्थ को ध्यान रखें और अपनी जो एनर्जी है उसको अपने दूसरी छोटी छोटी चीज़ों में, उद्योगों में यूज़ करें। घर पे रह के मेडिटेशन करें, प्लांटिंग करें, बच्चों को ट्रेन करें, योगा सिखाएं। और अगर कुछ इंडोर गेम्स हैं घर में भी, अगर तुम कुछ इंडोर गेम्स हैं, कुछ बना सकते हो, कुछ कर सकते हो तो उसमें करो, डेकोरेशन में लग जाओ। तो आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी और आपको लगेगा कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। क्योंकि इन लोगों को अगर ये ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो परेशानियों से बचने का इनका यही तरीका है। दूसरे नंबर पर आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में सूर्य और राहु की युति इनके सेकंड हाउस में रहेगी। तो वृषभ राशि के जातकों को कभी एकदम से फायदा भी हो सकता है, इनके कारोबार में उन्नति भी होगी, कारोबार के रास्ते भी इनको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर ये आगे काम बढ़ा सकते हैं, काम के बारे में सोच सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने वैसे भी लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज किया है तो आगे भी उसको बढ़ा सकते हैं। परंतु इनको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करें, गहराई से सोचें, लोगों की सलाह लें, उसके बाद करेंगे तो इनको फायदे होंगे। और इसके साथ साथ अगर इनका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बन रहा है, काफी टाइम से इन्होंने सोचा हुआ है कि हम ये प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो उसको सोच समझ के लें, उसकी दिशाओं का ज्ञान ले लें और उसके पेपर्स वगैरह चेक करा लें कि कोई इलीगल प्रॉपर्टी के चक्कर में ना फंस जाएं। अब हम आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लगन में रहेगा, यानी कि मिथुन राशि में ही राहु, बुध और सूर्य रहेंगे। तो इनको एंजाइटी होगी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, चाहे वो अपनी मैरिज से रिलेटेड हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के लें। ज्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। इनके माइंड में रहेगा कि बस ये काम फटाफट कर दो और कर दो। तो वो चीज, उस जल्दबाजी से बचें, थोड़ा सा बड़ों की सलाह ले लें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों की सलाह लें, अपने पिता तुल्य लोगों की सलाह लें, तो आपको कारोबार में तरक्की मिलेगी। नो डाउट आप आगे बहुत ज्यादा अच्छा कमाने वाले हो, पर सोच समझ के कमाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग फायदे होंगे। कभी कभी जल्दबाजी का जो काम है वो खराब भी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के ये द्वादश भाव में रहेंगे, तो हो सकता है इनके खर्चों का जो योग है, क्योंकि कर्क राशि का धन भाव का स्वामी सूर्य है और उनके द्वादश भाव में रहेगा, तो उनके खर्चे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हो जाए। पर ये उनको इस चीज से मतलब इस चीज को दिमाग में, टेंशन में नहीं लाना चाहिए। कभी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चले, बजट बना के चले, तो इनके खर्चे अधिक नहीं बढ़ेंगे, इनको कोई टेंशन नहीं आएगी। और अगर टेंशन नहीं आएगी तो इनकी लाइफ स्मूथ रहेगी। कर्क राशि के लोगों के जीवन में वैसे भी उतार चढ़ाव बहुत होते हैं और ये खर्चे के मामले में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, जल्दबाजी में खर्चे कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें। और ये जो फेज है इनकी लाइफ में, जो आया हुआ फेज है, ये टेम्पररी फेज है। कुछ टाइम के बाद इनका कारोबार अच्छा हो जाएगा, सेविंग्स बढ़ जाएंगी और आगे ये तरक्की भी करेंगे। और हेल्थ का इनको खासतौर से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु जो है इनके छठे भाव में विराजमान है, तो इनको पेट वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, उससे बच के रहें। कोई अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, हर जगह का ना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। आउटिंग पर भी जाएं तो जहां पर पानी वगैरह ज्यादा होता है, पानी कंज्यूम ज्यादा होता है, पानी से के आसपास थोड़ा सा जाने से बचें, क्योंकि इनको इन्फेक्शन वगैरह का खतरा हो सकता है। इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हम सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के 11th हाउस में सूर्य और राहु रहेंगे, बुध भी विराजमान रहेंगे, बुध उसी राशि का स्वामी है। तो सिंह राशि को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कि इनके पंचम में केतु विराजमान है, तो इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है कि लोग अचानक से इनको प्रलोभन दे दें। और सिंह राशि के जातक इतने मासूम होते हैं कि ये किसी की भी बातों में आ जाते हैं, कहीं भी किसी का भी विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो एकदम से ट्रस्ट ना करें, जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें
अपने मन की बात सुने, पूरी मार्केट का सोच विचार करें, मार्केट के ऊपर पूरा अध्ययन करने के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है, ये जो टाइम है, ये जो प्रपोजल है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जब राहु चेंज हो जाएंगे तो राहु चेंज होने के बाद आपको परमानेंट कारोबार में उन्नति मिलेगी। तो जो कुछ समय से आपके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो हेल्थ का मेन ध्यान रखें। काम तो आगे आपके होंगे ही, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी से आप काम भी आगे अच्छे कर पाएंगे और आपको तरक्की भी मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जो टेंथ हाउस में राहु बुध और सूर्य विराजमान रहेंगे, चौथे 4th हाउस में इनके केतु रहेंगे और पंचम में इनके शनि और बृहस्पति हैं। छठे भाव में इनके अभी मंगल हैं, जो कि 18 तारीख को चेंज हो जाएंगे। तो कन्या राशि के जातकों के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद इनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगे, इनको जल्दबाजी रहेगी, फटाफट ये सोचेंगे कि हम किसी भी काम को कर लें, बस कर लें, और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैश कर लें। कहीं आप इंटरव्यू के लिए देने गए हैं, इंटरव्यू में आपको सक्सेस भी मिल गई है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है और आपको ऑफर लेटर भी मिल गया है, पर कंपनी की बैकग्राउंड भी चेक कर लें। कोई सी नए स्टार्टअप में ना जाएं कि आप किसी भी लालच में आके किसी नए स्टार्टअप में जाते हैं तो आपको कहीं बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़ जाए। तुला राशि के भाग्य स्थान में आएंगे, उनके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो इनका कारोबार जो है यथाविधि चलता रहेगा। पर तुला राशि का खुद का जो स्वामी है शुक्र, जो है अभी अष्टम भाव में है, तो ये सोच समझ के काम करेंगे। इनकी गति थोड़ी सी स्लो रहेगी, परंतु इनको लाभ के मौके मिलेंगे। हो सकता है इनको जीवन साथी से थोड़ी सी परेशानी हो, उनके साथ अनबन हो, तो ये टेम्पररी फेज है। अपने घर के माहौल को खुद से ही अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ाए रखें और आगे मजबूत रखें। रिलेशनशिप को थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा उसको अनुकूल अपने हिसाब से चलाएंगे तो आपको आगे कोई किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, तो इनको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। मंगल के साथ में शनि की भी और राहु की भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनके कर्म भाव का स्वामी जो है वो वृश्चिक राशि के कर्म भाव का स्वामी अष्टम में है, तो ये इनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा कराएगा, चैलेंजेस ज्यादा आएंगे, लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। पर ये इतने सूझबूझ वाले हैं कि ये आगे इसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चलेंगे, इनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आगे ये तरक्की करेंगे। और कभी भी इस तरह की कोई बात अपने मुंह से ना निकालते हैं। केतु इनके सेकंड भाव में विराजमान है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कभी कुछ ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं, तो किसी कमिटमेंट से बचें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। काम की आपके ऊपर अधिकता बहुत रहेगी, परंतु आप अगर अपनी एनर्जी को बरकरार रखेंगे, अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, तो आप आगे काम कर पाएंगे। धनु राशि के सप्तम स्थान में है, इनके भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो सप्तम स्थान में आया हुआ है, तो हो सकता है इनको किसी पार्टनरशिप के प्रपोजल मिले, पार्टनरशिप के प्रपोजल में ये आगे बढ़ सकते हैं। और अचानक से ना ले पार्टनर, क्योंकि पार्टनर जो है राहु वहां पे विद्यमान है। राहु जो है बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है और सप्तम भाव का स्वामी भी सप्तम भाव में ही विराजमान है, तो इनको पार्टनरशिप के मौके तो मिलेंगे, परंतु सोच समझ के आगे बढ़ें, किसी भी लालच में ना फंसे। क्यों लगन भाव में इनके केतु विराजमान है, तो कभी कभी केतु जो है हमारे को, केतु के पास है सब कुछ, पर कभी कभी इतना इनसिक्योर हो जाता है कि जैसे कि हमारे ऊपर कोई कमी आ गई है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो, तो किसी अच्छे बुजुर्ग से, पिता समान इंसान से संपर्क कर ले, उनसे सलाह ले ले, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जातक जो हैं, मकर राशि का स्वामी जो है लगन में ही विराजमान है और लगन में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, काम इनके बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं, फाइनेंस में भी इनको कोई परेशानी नहीं आ रही है। पर छठे में राहु विराजमान होकर अष्टम के जो स्वामी हैं सूर्य भी इनके छठे भाव में आ जाएंगे, तो इनको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी बाहर का खाना पीना, बाहर के खाने पीने से बचें, कहीं भी
एनवायरनमेंट अगर ख़राब हो तो उससे बचने की कोशिश करें। बाहर इधर उधर के खाने से बचें, जहाँ पर विश्वास ना हो वहाँ का कोई खाना ना खाएं, और कोई गलत कमिटमेंट भी ना कर दें। जल्दबाजी, कोई भी ऐसा वाक्य ना बोल दें, कोई भी ऐसा वचन किसी को ना दे दें कि बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ से आप निकल जाएंगे तो 2 महीने के बाद डेफिनेटली आपका जो बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। शनि भी मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति भी जब धनु राशि में आ जाएंगे तो उस वक्त भी आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। फाइनेंस आपके पास आता रहेगा। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के पंचम स्थान में है, तो अगर आपने कोई शिक्षा में कोई आपने प्रतियोगिता परीक्षा दी हुई है, शिक्षा में आपके प्रयास चल रहे हैं, कोई भी आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, शिक्षा से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑफर मिल जाएगा। कुछ नया सीखना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस वक्त आप सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, और कोई ना कोई टेक्निक अगर आप सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आगे आपके काम देगी, आपके संपर्क बढ़ाएगी, और आप जो है उसी के बल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस वक्त आपके पास बेस्ट टाइम है कुछ ना कुछ नया सीखने का, नया करने का, तो उसके लिए बस इंतजार मत कीजिए, जुड़ जाइए। और अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के जो है 4th हाउस में ये विराजमान रहेंगे सूर्य और बुध। तो मीन राशि के जातक वैसे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो इन लोगों के लिए मेरी खास सलाह यह है कि हो सकता है कि आप काफ़ी समय से सोच रहे हो कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। इस वक्त आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर मिल जाती है तो उसको सोच समझ के लें, किसी गलत प्रॉपर्टी में ना फंस जाएं। क्योंकि जैसे हमारे जीवन के ऊपर ज्योतिष इफेक्ट करता है, न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है, हमारे अंक इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर वास्तु भी इफेक्ट करता है। अगर हम किसी गलत जगह में प्रवेश कर जाते हैं, गलत घर में चले जाते हैं, तो हमारी ऑरा खराब हो जाती है। वास्तु का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके कोई ऐसा चल रहा है, काफी समय से आपने सोच रखा है और आपको इस वक्त कम रेट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसको लेने से पहले 10 बार सोच लें, सोच समझ के आगे बढ़ें, उसका वास्तु निरीक्षण करवा लें, उसके पेपर्स चेक कर लें, कोई इलीगल संपत्ति ना हो, उससे बचे रहेंगे तो आपका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। और आपने जो पीछे जो प्रयास किए हुए हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे वो हो जाएगा। और बृहस्पति जब चेंज हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी रुकी हुई प्रमोशन भी हो जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि मेरी वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, और आप और लोगों से भी शेयर करें। और मेरे को भी आपसे शेयर करके बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ नॉलेज बढ़ाऊं, आपके साथ आगे बातें करूं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं, धन्यवाद भी देती हूं कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है। उम्मीद करती हूं कि आपको आगे भी पसंद आएगा और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको नॉलेज देती रहूंगी, आप उस नॉलेज का फायदा उठाइए। मेरी प्रयास ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं जितना भी दे सकूं दे दूं। देने से नॉलेज बढ़ती है, बांटने से धन भी बढ़ता है। हम सोर्सेज बनाते हैं तो हमारा ये आदान प्रदान चलता रहे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर भी बात करेंगे, और हम आगे जो ग्रह गोचर जो चेंज हो रहे हैं, मंगल जो चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। धन्यवाद।